गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है 3 क्वेश्चंस जिसका नेम है, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये फेयर आउट अपनी कॉपी में किया है, ये आपको अपनी कॉपी में एग्जैक्ट ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पहले हार्ड वर्ड्स कंप्लीट करने हैं और फिर कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने लिखवाया था वो अपनी फेयर कॉपी में आपने कर ही लिया होगा। उसके आगे अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लिखिए। Some of the wise men who came to the king to answer his questions said that there were some things which could be so urgent that they could not wait for the council's decision. ये आप लिखते जाइए। मैं आपको स्पेलिंग जहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे आगे बाद में पूछ लीजिएगा। तो आई होप स्पेलिंग आपको समझ में आ रही है। अर्जेंट की URGENT और काउंसिल की COUNCILS, ठीक है, काउंसिल्स डिसीजन। आगे देखिए, इसके आगे ही आपको लिखना है एग्जैक्ट, आपको यही अपनी कॉपी में एग्जैक्ट ऐसा ही उतारना है जैसे मैंने लिखा है। आगे लिखिए, एंड देयरफॉर THEREFORE, therefore in order to decide the right time to do something, one needs to know the future, and that could be done by magician, MAGICIANS, magicians only. So the king was advised to go to magicians, MAGICIANS, magicians। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। तो अब आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन जो था उसके आंसर में लोगों ने किंग को क्या क्या एडवाइस किया। तो इसका आंसर है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन द एडवाइस ऑफ द किंग्स काउंसिलर्स और द प्रीस्ट्स और द डॉक्टर्स और द किंग्स सोल्जर्स वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। तो सेकंड जो क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर में उनको क्या एडवाइस मिली राजा को, द एडवाइस ऑफ द, इसके अंदर बताया है कि कौन 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 वो लोग थे। तो द किंग्स काउंसलर COUNCILLORS, किंग्स काउंसिलर्स और द प्रीस्ट PRIESTS, प्रीस्ट और द डॉक्टर्स और द किंग्स सोल्जर्स SOLDIERS, सोल्जर्स वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। ठीक है, अब आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन। सेकंड कंप्लीट हो गया अपना। थर्ड है, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चंस। तो थर्ड क्वेश्चन जो पूछा था राजा ने उसका सजेशंस क्या क्या निकले थे आंसर में, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो इसका आंसर है, इन द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन द एडवाइज्ड वॉज अबाउट साइंस, फाइटिंग एंड रिलीजियस वर्शिप। तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में जो एडवाइस थी वो किससे रिलेटेड थी, वॉज अबाउट साइंस, SCINC अपनी साइंस, फाइटिंग लड़ाई झगड़े, एंड रिलीजियस वर्शिप और भगवान की जो पूजा पाठ वगैरह होता है वो, रिलीजियस वर्शिप, WORSHIP वर्शिप। ठीक है, तो ये अपने 3 हो गए हैं। आगे देखिए, थर्ड के बाद अपना फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट।
तो वाइज मैन जो था, वाइज मैन कौन था? वाइज मैन था अपना हर्मिट, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है कि वाइज मैन को रिवॉर्ड मिला था क्या, जिसने उसको जवाब दिए थे, और अगर नहीं मिला था तो क्यों नहीं मिला था वो रिवॉर्ड, जो फर्स्ट जो वाइज मैन था। तो इसका आंसर देखिए, नो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड बिकॉज द आंसर्स ऑफ वाइज मैन वर सो डिफरेंट, क्योंकि उसके जो आंसर थे वो बिल्कुल ही अलग थे, इसलिए उसको रिवॉर्ड नहीं मिला। So the king was not satisfied, SATISFIED, satisfied। तो जो किंग थे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए एंड रिवॉर्ड वॉज नॉट गिवन, इसलिए रिवॉर्ड नहीं मिला किसी को भी। ये अपना फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ देखिए, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। किंग ने और हर्मिट ने कैसे उस वाउंड मैन की मदद की। इसका आंसर देखिए, द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग, देन द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। तो इसका आंसर है कि सबसे पहले किंग ने और हर्मिट ने जो आदमी के कपड़े थे, उस आदमी के जो कपड़े थे वो पहले हटाए, और फिर वहाँ से जो वहाँ पे लगी हुई थी वहाँ से उसने किंग ने वॉश किया और कवर किया अपने रुमाल से, हैंडकरचीफ से। HANDKERCHIEF, हैंडकरचीफ। मैं आपको स्पेलिंग भी साथ में बोलते जा रही हूँ, बाकी का इसके आगे देखिए। When the bleeding did not stop, then he redressed it. Bleeding, BLEEDING, bleeding did not stop, then he redressed it, REDRESSED, redressed it, उसने दोबारा से रिड्रेस किया। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स के अंदर अपने दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों के एक एक करके अपना आंसर लिख लेंगे। तो फर्स्ट अपना पूछा है, हु वॉज द बियर्ड मैन, के बियर्ड मैन कौन था। तो इसका आंसर है, द बियर्ड मैन वॉज द स्वॉर्न एनिमी ऑफ द किंग, SWORN, स्वॉर्न enemy, ENEMY, enemy of the king. His grievance की स्पेलिंग देखिए, GRIEVANCE, grievance. His grievance was that the king had put his brother to death and taken away all his property. आगे लाइन लिखिए, हिज इंटेंशन, INTENTION, हिज इंटेंशन वॉज टू टेक रेवेंज, REVENGE, रेवेंज, एंड किल द किंग ऑन हिज वे होम। ठीक है, तो बियर्ड मैन क्या कौन था और वो क्या चाहता था, बदला लेना चाह रहा था, वो अपन को इसमें अपन ने लिख लिया इस आंसर में। आगे देखिए इसका आंसर, आगे जो सेकंड है इसका क्वेश्चन वो देखिए नीचे, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। उस वाउंडेड मैन ने किंग से माफ़ी किस चीज़ के लिए मांगी, क्यों मांगी। इसका आंसर है, द बियर्ड मैन फेल्ट वेरी ग्रेटफुल, GRATEFUL, ग्रेटफुल टू द किंग who had saved his life. His attitude, ATTITUDE, his attitude was changed altogether, ALTOGETHER, altogether. तो उसने उसकी जान बचाई थी राजा ने, इसलिए वो उसका थैंकफुल था, ग्रेटफुल था वो बियर्ड मैन। और उसका जो एटीट्यूड था, पहले वो उससे नफ़रत करता था किंग से, तो उसका एटीट्यूड जो था वो चेंज हो गया था। ही बैग्ड, आगे की लाइन देखिए, ही बैग्ड द किंग टू फॉरगिव हिम एंड टेक हिम इन हिज सर्विस। इसके अंदर है कि उसने फिर आगे उससे प्रार्थना करी, किंग से माफ़ी मांगी और एंड टेक हिम
इन हिज सर्विस, और खुद को उसको राजा को समर्पित कर दिया उसकी सेवा में। आगे 7th देखिए, 6th आपके दोनों पॉइंट्स मैंने आपको आंसर लिखवा दिए हैं। अब 7th जो क्वेश्चन है उसका हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। द किंग फॉरगेव द बियर्ड मैन, किंग ने बियर्ड मैन को माफ़ कर दिया था। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, तो उसने, अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि किंग ने उसे माफ़ कर दिया था, उसने ऐसा क्या किया था, वो हमें इसके आंसर में बताना है। तो इसका आंसर है द किंग रिटर्न्ड हिज प्रॉपर्टी। पहली चीज़, उसने उस वाउंडेड मैन की, उस बियर्ड मैन की प्रॉपर्टी वापस कर दी, रिटर्न कर दी। ही ऑल्सो सेंट, SENT, सेंट यानी भेजना। ही ऑल्सो सेंट हिज सर्वेंट्स, SERVANTS, सर्वेंट्स, एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। और उसने अपने सर्वेंट्स और अपने जो डॉक्टर है खुद का, राजा का जो डॉक्टर होता है, उसे उस बियर्ड मैन की देखभाल करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए भेज दिया। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है 8th वाला, वो हम पढ़ लेते हैं। What were the hermit's answers to the 3 questions? हर्मिट के आंसर क्या थे, जो राजा के जो 3 क्वेश्चंस थे उनके। राइट ईच आंसर सेपरेटली, हर एक आंसर को अलग अलग लिखो। विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, और कौन सा आंसर आपको पसंद आता है और क्यों आता है, ये रीज़न भी दो। तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, मैं आपको लिखवाती हूँ इसका आंसर, आप लिखते जाइए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज डिगिंग द बेड्स फॉर द हर्मिट। तो हमें पहला जो है हर्मिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अंदर जो 3 क्वेश्चंस थे, जो हर्मिट ने जो किंग को आंसर किए, वो आपको पहले बताने हैं। तो उसने क्या क्या दिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज डिगिंग द बेड्स फॉर द हर्मिट। द हर्मिट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वॉज टू हेल्प हिम। तो ये चीज़ अपन ने लास्ट में पढ़ी है, हर्मिट ने जो जो उसको रिप्लाई दिए थे। तो यहाँ पे स्पेलिंग आई थिंक आपको सब सारी समझ में आ रही है, तो मैं एक बार कर देती हूँ। डिगिंग का यहाँ पे DIGGING है, और हर्मिट का HERMIT हर्मिट है, और आगे बिजनेस की आप जानते हैं BUSINESS बिजनेस। ठीक है, और आगे देखिए आगे की लाइन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज टू ड्रेस द बियर्ड मैन्स वाउंड। तो यहाँ पे बियर्ड का BEARDED, बियर्ड, मैन्स, मैन _S, मैन का, वाउंड WOUND, वाउंड, उसे ड्रेस करना इम्पॉर्टेंट टाइम था। दिस मैन वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड सर्विस फॉर दिस मैन वॉज इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और ये जो आदमी था वाउंडेड मैन, वो इम्पॉर्टेंट पर्सन था, और उसे जो सर्विस दी थी, उसकी जो भी देखभाल की थी, वो इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। इसके बाद आप लाइन चेंज करके न्यू पैराग्राफ से स्टार्ट कीजिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ, इसमें अपोस्ट्रोफ करके आप नाउ लिखिएगा, कैपिटलाइज करके, जैसे मैंने लिखा है आप एग्जैक्ट ऐसा ही लिखिएगा। आगे लिखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। तो फिर बाद में हर्मिट ने क्या बताया कि जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो है अभी का जो समय है वो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है, जिसके साथ उस वक्त आप हो। यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू अ गुड फॉर दैट पर्सन। ठीक है, आगे देखिए, आई लाइक, इसमें थर्ड जो आखिर में पूछा गया था कि आपको कौन सा वाला आंसर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों लगा, तो मैं इसका बताती हूँ। इसका आंसर आप लिखिए आई लाइक, इसके अंदर भी आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा।
लेकिन एक साथ ही लिखिएगा, लाइन छोड़ के मत लिखिएगा, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखिएगा, लाइन छोड़नी नहीं है, सिर्फ पैराग्राफ चेंज करना है। I like third answer because it is only time when we have power to act, and in a particular moment the most important person is the person when we are with him. Our most important business is to do good for that person. तो ये अपने फर्स्ट चैप्टर के मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखवा दिए हैं, आप इन्हें फेयर आउट कर लीजिए ऐसे ही जैसे मैंने आपको लिखवाए हैं आपके स्क्रीन पर, जैसे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, तो आप फर्स्ट चैप्टर अपने फेयर आउट कर लीजिए। थैंक यू।